यू आर क्रिंज इन प्राइवेट बट एस्थेटिक इन पब्लिक। मोस्ट ऑफ द टाइम हर इंसान या तो किसी की तरह दिखना चाहता है या किसी की तरह बनना चाहता है। एवरी सिंगल पर्सन आउट देयर इज प्रिटेंडिंग टू बी अ पार्ट ऑफ समथिंग। ट्रू दैट। नाउ व्हाई इज दिस ट्रू? क्योंकि हमने देखा अपने आसपास होते हुए कि कैसे लोग चीज़ों को क्रिंज बोल देते हैं, कॉर्नी बोल देते हैं, टर्मिनोलॉजीज निकाल रखी है अपने एस्थेटिक्स के प्रेफरेंस के ऊपर। लोगों को इंफीरियर मानते हैं या सुपीरियर मानते हैं। जो तुम्हारी डेफिनेशन से मेल नहीं खा रहा, मैच नहीं हो रहा, उसको तुम इंफीरियर मान लेते हो। एंड जिसको तुम एडमायर करते हो, जिसका तुम्हें बनना है, जिसके एस्थेटिक्स को तुम फॉलो करते हो, चाहे फिर वो फेसलेस हो चाहे कुछ भी हो, उसको तुम सुपीरियर मान लेते हो। ये हमें दिखता है पॉप कल्चर के थ्रू भी। लोग किस टाइप के गाने सुनते हैं, लोग किन गानों को अपनी स्टोरीज पे पब्लिकली लगा सकते हैं, ये काफी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है तुम्हारा तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारी आइडेंटिटी। तुम्हें भी पता है, ऐसा कभी ना कभी एक बार पक्का हुआ होगा कि तुमने फील करा है कि कोई गाना है जो कि ऑन अ लार्ज पब्लिक स्केल क्रिंज माना जा रहा है, बट तुम्हें वो गाना सुनना पसंद है, तुम्हें वो गाना पसंद आ रहा है, बट तुम पब्लिकली वो गाना नहीं सुन सकते बिकॉज पब्लिकली वो क्रिंज माना जा रहा है। सिमिलरली आई थिंक दिस इज द ओनली रीजन वाई पीपल फील शाय टू पुट कंटेंट आउट। तुमने अपनी पूरी डेफिनेशन एस्थेटिक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, क्रिंज, कॉर्नीस के अराउंड इतना रिवॉल्व करवा लिया अपने आप को, जबकि तुम हो भी कौन, तुम्हें जानता भी कौन है? क्या तुम खुद को भी ढंग से जानते हो बिफोर यू टर्म all those things at cringe and corny whatever? Forgive me for saying cringe and corny again and again, but I think these are the main terminologies that I could come up with right now on point to describe मैं जिस आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई फील वो तुम समझ पा रहे हो इस टाइम पे। वट इज द रीजन दैट मेक्स यू फील शाय? अगर तुम कोडिंग नहीं करते, अगर तुम्हें कोडिंग करनी नहीं आती है, एंड यू नो कि पढ़ाई में तुम्हारा हाथ कच्चा है, then what is the only thing that is stopping you from posting content? Because I'll tell you one thing, and although this is a topic for another video, I'll say it out in this video itself. मैंने बहुत ट्राई करी लोगों को हेल्प करने की। पीपल whom I know who are not good in studies but they have a different talent which they could pursue, but the only way to pursue that is to put yourself out in the public. I've tried helping people but they feel shy or they just don't take action towards making content. And if you don't know how to code, if you don't have anything else going on in your life for you, then the best thing you have to do or you can do is put content. You would only learn a thing or two and there is zero downside to posting content, absolute zero. The only downside is shame. Are you are you afraid that people would shame you, they would call you cringe, they would call you corny? And I'll tell you one more thing why all of this thing is true. मैं थोड़ा hype up हो गया, I feel good now but talking about this thing. I have seen people जो कि पब्लिकली अपने को दिखाएंगे कि हम बहुत ज्यादा नॉनचलैंट हैं, वी हैव दिस ऑरा गोइंग ऑन फॉर अस एंड वी आर एस्थेटिक, लुक एट अस, वी नो द कल्चर, वी नो द गेम, वी नो हाउ टू बॉल। बट इन एक्चुअलिटी वो लोग डीप डाउन क्रेव करते हैं उस फ्रीडम को। तुम्हें पता मैं कैसा आदमी हूं? मैं क्रिंज आदमी हूं। मैं अपने आप को खुल के रखता हूं दुनिया के सामने, मेरा जो मन करता है मैं करता हूं, मैं फुल बकचोदी करता हूं। एंड यू नो व्हाट हैपेंस इज, ये जो लोग अपने आप को एस्थेटिक मानते हैं, नॉनचलैंट वगैरह जो भी मानते हैं, ये लोग प्राइवेटली मुझे बोलते हैं कि हाउ मच दे लव मी, हाउ मच दे लव दिस एक्ट ऑफ माइंड, हाउ मच दे लाइक मी बीइंग all over the place, doing anything and everything. They absolutely love it. They adore this thing. They adore the idea of being so free, of not being limited by this definition of what is cringe, what is corny, what is superior and what is inferior. कोई मेरे से ऊपर नहीं है, कोई मेरे से नीचे नहीं है, कोई भी cringe नहीं है। अगर मैं I'll tell you from my example, I love listening to Kanye West. I am a fan. मैं Kanye West का बहुत बड़ा fan हूँ। उसकी आइडियोलॉजी भी मेरे को बहुत पसंद है, पहले की, अभी की नहीं, पहले की। एंड उसके ओवरऑल गाने, आई जस्ट लव हिज सॉन्ग्स and I love listening to them. But every once in a while, there is that one TikTok song that I might like. And पब्लिक वो क्या है उसको लेकर के ओपिनियन, इनफैक्ट मेरी खुद की बहन, मेरे खुद के भाई बहन जो है, उनका भी ओपिनियन है कि तो ये तो टिकटॉक म्यूजिक है, ये तो क्रिंज है। बट इफ आई लाइक देम आई विल लिसन टू इट, बिकॉज यू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज व्हेन यू मूव डाउन फर्दर इन योर लाइफ, होता क्या है, लोग बहुत एनर्जी इन्वेस्ट कर देते हैं इस चीज के अंदर, इस चीज में मतलब आइडियोलॉजीज में, आइडियाज में, एस्थेटिक्स में, किसी इंसान की तरह बनने में। फिर तुम अपना टाइम और अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करते हो डिफेंड करने में उस आइडिया को। क्यों? क्योंकि तुम अपने इंस्टा पे क्रिंज पोस्ट नहीं डाल रहे हो। व्हाई? बिकॉज अच्छा लगेगा ना पब्लिकली, यू नो, कांट डू दैट शिट। एंड उसके अलावा व्हाट एल्स यू डू, व्हाट एल्स, और क्या तुम्हारे कोपिंग मैकेनिज्म्स है?
डिफेंड कर रहे हो मे बी स्पोर्ट्स टीम को, मे बी अपने फेवरेट एथलीट को, मे बी अपने फेवरेट पॉलिटिशियंस को, तुम आइडियोलॉजीज को जो तुम्हारी खुद की भी नहीं है उनको अडॉप्ट कर ले रहे हो, एंड देन यू स्पेंड सो मच ऑफ योर टाइम, और वो भी जवानी का टाइम, ये तुम्हारा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 आई थिंक 25 तक भी मान लो एक बार को, ये टाइम तुम निकालते हो डिफेंड करने में चीजों को। एंड होता क्या है, in actuality this was never you from the very beginning, this was something else. Now you have wasted all of this time instead of enjoying everything, because let's be honest, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, जो गाना तुम्हें क्रिंज लग रहा है बट तुम्हें पसंद आ रहा है, तुम उसको पब्लिकली अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, कल को टाइम निकल जाएगा, वो गाना 1000 करोड़ गानों के बीच में दब जाएगा, बिकॉज एवरी सिंगल डे देयर इज अ न्यू सॉन्ग कमिंग आउट, एवरी अदर फ्यू वीक्स कोई आर्टिस्ट कोई बैंगर म्यूजिक निकाल दे रहा है जो कि हर जगह वायरल हो जा रहा है, सो वो गाना कहीं ना कहीं दब जाएगा। उस टाइम पर तुम उस गाने को, उस फॉर्म ऑफ आर्ट को, या फिर किसी भी उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाओगे, इफ आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट। एंड होता क्या है, व्हेन यू टर्न 25 एंड व्हेन इट्स एक्चुअली टाइम टू पे द फकिंग बिल्स, उस टाइम पर वही इंसान जो कि आज चीजों को लेबल कर रहा है एज क्रिंज, एज कॉर्नी, लोगों को लेबल कर रहा है एज इंफीरियर, वही इंसान है जिसको अब पैसे भरने हैं। नाउ बिल्स आर ड्यू, एंड गेस व्हाट, आइडियाज आइडियोलॉजीज दे डोंट पे बिल्स, व्हाट पेज बिल्स इज मनी। सो आज के टाइम पर फिर उसी इंसान को फर्क ही नहीं पड़ रहा अब क्या क्रिंज है क्या नहीं है, छोड़ना यार। एक्चुअलिटी में वो मेंटालिटी तुम्हारी तब आएगी जब तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डेवलप होगा, व्हेन यू वुड एक्चुअली गेन दिस थिंग, दिस विजडम, कि कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई चीज कितनी भी क्रिंज हो, यू कैन जस्ट स्किप पास्ट, यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट सो मच एनर्जी इनटू एवरी सिंगल थिंग यू कम अक्रॉस ऑन द इंटरनेट। उस टाइम पर वही इंसान इस मूड में आता है, लेकिन मूड कह रहा हूं इस माइंडसेट में आता है कि छोड़ना क्या फर्क पड़ता है, बट एक्चुअली इंपॉर्टेंट कि हम पे काम है करने को। बट ये चीज तुम्हें अभी करनी है कि तुम्हें किसी चीज को लेबल नहीं करना, कोई चीज कितनी भी क्रिंज लगे, कितनी भी पब्लिकली एक्सेप्टेबल ना हो, गो बी अ पार्ट ऑफ इट, बिकॉज वी आर ऑल गोइंग टू डाई वन डे, दिस इज नॉट गोइंग टू बी द परमानेंट थिंग। I don't know how clear I am with my ideas, but I really want to convince you here. I'm really trying my absolute best to convince you that be cringe, be corny. It's okay, it's all right. We are all going to die someday. There is no point taking an idea, someone else's ideologies, beliefs, someone else's definition of aesthetics to your deathbed. Crazy. It's always better to enjoy the things you have currently in life, anything and everything that is going on in your life. No matter it is cringe, it is corny, it is always good to post content. No matter how people judge you, end of the day, you are helping yourself, you are trying to talk better. Because I'm telling you one thing, impromptu speaking, I think that's what it's called. You take a topic and you speak about it. But when you start speaking, you would freeze. Why? Because your brain is trying to safeguard you. अलग कॉन्सेप्ट है, बट आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू हियर, लिसन टू मी फॉर अ सेकंड इफ यू विल। योर ब्रेन ट्राइज टू सेफ गार्ड यू कि नहीं नहीं ये नहीं बोलना, ये कंट्रोवर्शियल है, ऐसा नहीं बोला कि नहीं लगा, कौन लगेगा, तुम फ्रीज जाओगे वहां पे। बी क्रिंज, बी स्टूपिड, एनीथिंग न्यू यू ट्राई, एनीथिंग न्यू एवरीबॉडी ट्राइज, इट इज अ पब्लिक ह्यूमिलिएशन रिचुअल। अगर तुम मेरी वाली फीड के हो, मेरा कंटेंट कंज्यूम करते हो, जैसा मैं देखता हूँ, जैसा जो मेरी प्रेफरेंस है, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड यू शुड बी क्रिंज एट टाइम्स। आई डोंट थिंक इट रियली मैटर्स बिकॉज आई स्पेंड सो मच ऑफ माई पर्सनल टाइम, दिस इज माई पर्सनल एग्जाम्पल, trying not to be cringe, trying to look minimally aesthetic. I have a sort of OCD, so I like minimal things. That is why on my YouTube channel you don't see any shorts or anything of that sort, because I just like it clean that way. I'm just that mentally wired. I don't know, but yeah, I remember I was this free from my childhood. But then what happened was, when I was posting stuff, I was made fun of quite a lot of times. हाँ हाँ क्या कर रहा है भाई, तेरा चैनल देखा, अरे भाई जब भी ऐसा होता है इसकी इंस्टा खोल लेता हूँ, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट्स। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मेरा बहुत मजाक उड़ा, देन आई समवेयर आई काइंड ऑफ, मैंने दबा लिया इस चीज को, मैंने दबा लिया अपनी इस फ्रीडम को, बट इट इज ओनली आफ्टर मैं बहुत लंबे टाइम तक आइसोलेशन में रहा। आइसोलेशन में भी नहीं, मैं लोगों के बीच में रहा, बट मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करा, मैंने ना किसी और की आइडियोलॉजीज अडॉप्ट नहीं करी, तब मुझे लगा कि नहीं यार, देयर इज एक्चुअली सो मच मोर टू लाइफ, एंड नाउ आई जस्ट डोंट केयर इनफ। आई यूज टू इवन थिंक अबाउट दिस, देयर आर पीपल, तुम उनको मैसेज करोगे, वो तुम्हारे मैसेज का ना बहुत ही नॉन चलांट रिप्लाई कर देंगे, रिप्लाई नहीं करेंगे, एंड आई यूज टू फील कि क्या दिक्कत क्या है इस इंसान को, क्या वियर्ड है, कहीं मैं भी सेम गेम खेलता हूँ, मैं भी नॉन चलांट बनता हूँ। बट देन आई केम टू रियलाइजेशन
कि क्या पॉइंट है, वी आर ऑल गोइंग टू डाई समडे, व्हाट्स द पॉइंट इफ समवन थिंक्स लेस ऑफ मी? इट्स नॉट लाइक दैट इज गोइंग टू अफेक्ट the amount of money I make, the amount of books I read, the amount of wisdom I consume, the amount of anything I do. जरूरी नहीं प्रोडक्टिव हो, डोंट टर्म इट एज प्रोडक्टिव, कुछ भी मत करो, उससे किसी को फर्क थोड़ी पड़ने वाला है, या उसके ओपिनियन से हाउ दे थिंक लेस ऑफ मी, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस. सो आई स्टार्ट बीइंग माई सेल्फ. मुझे कोई लड़की पसंद है, मैं अप्रोच कर दूंगा. आई डोंट थिंक कि वो रिप्लाई करेगी नहीं करेगी, करे ना करे वो उसकी अपनी पर्सनल वट एवर है, बट मेरा काम तो अपने से शॉट लेना है ना. मैं तो शॉट लूंगा, तो मैं शॉट लेता हूँ भाई. मैं तो, अगर मेरे को लगता है कि मेरे को डबल टेक्स्ट करना है, मेरे को पैराग्राफ भेजना है, मैं तो भेजता हूँ भाई, मैं तो नहीं सोचता कुछ भी. एंड आई थिंक दैट इज what you should be, बिकॉज इतना लिमिटेड टाइम है ना हम पे, वी शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग टू इट्स फुलेस्ट. And if you have not yet, you should really consider doing that. You know, the very reason I'm posting videos is format में. If you go and check out my two videos, सबसे मेरे highest views की videos देखना, I have actually put cut, zoom in, zoom out, बथेरे effects दुनिया भर के. But हाल फिलहाल आई हैव स्टॉप डूइंग एनीथिंग ऑफ दैट. मेरी वीडियो स्टार्ट होगी, मेरी वीडियो एंड होगी, देयर वोंट बी एनी कट्स. कोई देखे ना देखे, हु केयर्स, एंड ऑफ द डे ये मेरा प्राइवेट कॉर्नर है इंटरनेट का. मेरा कॉर्नर जहां पे जिसको मैं मुड़ के देख सकता हूँ कि दिस इज द काइंड ऑफ गाय आई वाज, दिस वाज व्हाट आई वाज प्रीचिंग. इट इज अ वेरी गुड राइड, ओवरऑल एक्सपीरियंस टू लुक बैक एट व्हाट यू वर डूइंग. मैं तो हर किसी को बोलता हूँ भाई, इफ यू डोंट नो हाउ टू डू कोडिंग, अगर तुम कोडिंग करके कुछ बिल्ड नहीं कर सकते हो ना, गो अहेड, मेक कंटेंट, मेक मीडिया पीसेस, मेक आर्ट. दैट इज द ओनली वे ऑफ being fucking happy. I'm very happy. I'll tell you a small thing. ये वीडियो लंबी हो जाएगी, बट आई वॉन्ट टू पुट दिस आउट देयर इन द वर्ल्ड. आज से कुछ टाइम पहले मैं सुसाइडल था थोड़ा सा. आई यूज टू हैव सुसाइडल थॉट्स काइंड ऑफ. बट वो तब का टाइम था, एंड एक आज का टाइम है. आई एम सो हैप्पी, आई एम सो फुलफिल्ड विद माई लाइफ, एंड आई फील रियली हैप्पी. बिकॉज अगर इस वीडियो को एक भी इंसान देखता है, एंड मैं उससे एक जेन्युइन चेंज ला पाता हूँ किसी की लाइफ में, that just simply makes me happy. I love providing value. I do this because I'm in love with the game. I don't have anything वो इसमें. हाँ, I would obviously like to do more. I would like to test my limits also इसमें कि मैं कहाँ तक push कर सकता हूँ, because everything I've ever pursued, I've tried doing my absolute best. So I'm doing that here also. मेरा goal है to improve, but उसके अलावा आई वॉन्ट टू प्रोवाइड सम जेन्युइन वैल्यू, बिकॉज सेल्फ इंप्रूवमेंट जो है ना, उसने बहुतों को बहुत ब्रेन वॉश करा है, बहुत गलत वे में, फॉर पर्सनल बेनिफिट्स. एंड आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ चेंज इन दिस होल नीश. आई वॉन्ट टू टेल पीपल ऑन अ वेरी लार्ज स्केल कि इट इज ओके, तुम जहां पर भी हो, जैसे भी हो. हाँ, यू नीड टू अडॉप्ट अ फ्यू गुड हैबिट्स, बट उसके अलावा डोंट गो इन टू दिस थिंग, बिकॉज तुम्हें पता नहीं चला कब ये चीज मेंटल मास्टरबेशन बन गई है तुम्हारे लिए. बहुत ही थिन लाइन होती है. We have come a long way, and all I would like to tell you now before I end this is that stop pretending to be someone else or something else. Stop pretending, stop trying to be aesthetic. Be yourself. Look clean, look presentable, but be yourself, even if that does not seem aesthetic in any way. And you don't need to hide your face. You don't need to hide your face. You have a very beautiful face. Show it out. Put yourself out there in the world, and I hope that was helpful. That's it.